देखिए, राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट है कि धक्का मुक्की की है। ठीक है ना, इससे क्या होता है? ये तो कुछ मैंने किया नहीं। साफ साफ दिखता है कि एक वरिष्ठ सांसद के ऊपर धक्का मुक्की हुई है। वो चोटिल है, सर पे चोट लगी है। उसके काफी सारे वीडियो आए हैं। उनके साथ साथ दो और विधायक हैं, उनको भी काफी चोटिल है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये पूरी जनता देख रही है। खाली मनीषा जी के या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है कि कुछ किया नहीं किया। वीडियो देखिए साहब, ये बात आपने भी सुनी होगी कि अपमान अमित शाह जी द्वारा किया गया है या राहुल गांधी जी द्वारा किया गया है। संविधान को लेकर एक बात बताता हूं आपको। अपने संविधान बाबा साहब के सामने नेहरू जी उनको हराने के लिए उनके सामने गए थे। आपको ये पता? अब ये संविधान का एक चैप्टर लेके, संविधान की किताब लेके सब जगह घूमते हैं। संविधान के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। तो उस समय कहा गया था संविधान। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव जैन हमारे साथ है। मैं उनसे बात करता हूं। गौरव जी, कल अमित शाह का पुतला दहन किया गया और कांग्रेस वाले के पदाधिकारियों ने कहा, पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि जो एफआईआर राहुल गांधी पे दर्ज हुई है वो झूठी है। राहुल गांधी ने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि वो संसद में अपनी बात रख रहे थे। देखिए, राहुल गांधी का खुद का स्टेटमेंट है कि धक्का मुक्की की है। ठीक है ना, इससे क्या होता है? ये तो कुछ मैंने किया नहीं। साफ साफ दिखता है कि एक वरिष्ठ सांसद के ऊपर धक्का मुक्की हुई है। वो चोटिल है, सर पे चोट लगी है। उसके काफी सारे वीडियो आए हैं। उनके साथ साथ दो और विधायक हैं, उनको भी काफी चोटिल है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये पूरी जनता देख रही है। खाली मनीषा जी के या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के कहने से कुछ नहीं होता है कि कुछ किया नहीं किया। वीडियो के माध्यम से या वह जो जनता है, जो सांसद है, उनके माध्यम से सबको पता है कि उनको चोटिल किया गया है और राहुल गांधी ने ये जानबूझ के किया गया है। अमित शाह पर आरोप है कि संविधान का अपमान किया, संविधान निर्माता का अपमान उन्होंने किया है। देखिए साहब, ये बात आपने भी सुनी होगी कि अपमान अमित शाह जी द्वारा किया गया है या राहुल गांधी जी द्वारा किया गया है। संविधान को लेकर एक बात बताता हूं आपको। अपने संविधान बाबा साहब के सामने नेहरू जी उनको हराने के लिए उनके सामने गए थे। आपको ये पता? अब ये संविधान का एक चैप्टर लेके, संविधान की किताब लेके सब जगह घूमते हैं। संविधान के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। तो उस समय कहा गया था संविधान, जब नेहरू जी उनको हराने के लिए गए थे। ये सभी को मालूम है, सभी जनता को मालूम है। खाली एक फोकट का पगडंडा है। खाली एक सत्ता में रहने के लिए या एक सत्ता की भूख को रखते हुए ये सारा पगडंडा किया गया है। अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इस्तीफे की मांग तो हम भी करते हैं कि साला कांग्रेस पार्टी जड़ से उगाड़ के फेंक दो। इस्तीफा मांगने से क्या होता है? हमको मालूम है, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बड़ा आप एक बात ध्यान कीजिएगा कि एक अवकाश घोषित किया गया है बाबा साहब की जयंती के ऊपर। अवकाश किसके द्वारा घोषित किया गया है? माननीय मोदी जी द्वारा। अगर हमारे मन में उनके लिए सम्मान नहीं है तो ये कार्यक्रम हम क्यों करेंगे? तो इसी से स्पष्ट होता है कि बाबा साहब को लेके सभी भाजपाओं के मन में एक बड़ा सम्मान है। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर हमारे साथ वाल्मीकि समाज भी जुड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी का तिरस्कार करते हैं, बड़ा सम्मान रखते हैं। और बाकी मैं आपको क्या बोलूं, जनता सब जानती है, जनता जनार्दन है। बिल्कुल, जनता से मैं यही सवाल करना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, अपमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, अपमान कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ, क्या लगता है? जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।